तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 9 दिसंबर 2023। तो आज की पहली न्यूज़ है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब देश भर में ग्रीन और साफ सुथरी ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनने के लिए ऊर्जा विकास एजेंसी पेडा द्वारा तैयार की गई ग्रीन हाइड्रोजन नीति कृषि अवशेष को संसाधन में तब्दील करने के लिए लाभदायक साबित होगी। इस नीति का उद्देश्य साल 2030 तक 100 किलो टन उत्पादन क्षमता के साथ पंजाब की ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। इसके अलावा हाइड्रोजन पैदा करने की नवीनतम उत्पादन क्षमता जैसे बायोमास गैसिफिकेशन, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग, वेस्ट वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोजन फ्यूल ब्लेंडिंग विकसित करना है। आरबीआई के नए फैसले के बाद अस्पताल और शिक्षा संस्थानों में यूपीआई की मदद से ज़्यादा पेमेंट किया जा सकेगा। नई नीति के अनुसार इन जगहों पर प्रति ट्रांजैक्शन 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए तक भुगतान यूपीआई से किया जा सकेगा। इस फैसले से इन संस्थानों में यूपीआई के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। अस्पतालों की बिल और स्कूल कॉलेज की फीस जमा करने में होने वाली असुविधा कम हो जाएगी। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों के एक समूह से भेंट की। इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रपति लोगों के साथ कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन पहुंचे। इस बैठक का उद्देश्य खिलाड़ियों के साथ नज़दीकी संपर्क बनाना और उनके बहुमूल्य योगदान को मान्यता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में भारत को क्रमशः 107 और 111 पदक प्राप्त हुए हैं। अब आपकी अगली न्यूज़ है, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और यूरोप के कृषि आयुक्त श्री जानुजा ने नई दिल्ली में बैठक की। इस बैठक का एजेंडा कृषि नीतियों और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों, बाजार तक पहुंच के मुद्दों, भारत ईयू एफटीए वार्ता और जैविक उत्पादों के द्विपक्षीय समझौते की दिशा में पहल पर चर्चा करना था। अब आपकी अगली न्यूज़ है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग DA&FW द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप को नॉलेज पार्टनर KP और RKVY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स RABI द्वारा प्रशिक्षित और इंक्यूबेट किया जाता है। भारत सरकार कृषि स्टार्टअप कॉन्क्लेव, कृषि मेला, प्रदर्शनियों, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिससे विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़कर कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। अब आपकी अगली न्यूज़ है, PM गति शक्ति के तहत 62वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की बैठक नई दिल्ली में हुई। में श्रीमती सुमिता डावरा, विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स, उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग DPIIT की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नीति आयोग के अलावा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसे बुनियादी ढांचे संबंधी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले NPG सदस्यों ने बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया। डार्क पैटर्न में डिजाइन और पसंद आर्किटेक्चर बनावट का उपयोग कर उपभोक्ताओं को धोखा देने, मजबूर करने या ऐसे विकल्प चुनने के लिए प्रभावित करना जो उनके सर्वोत्तम हित में नहीं है, शामिल है। डार्क पैटर्न में ड्रिप मूल्य निर्धारण, प्रच्छन्न विज्ञापन, प्रलोभन युक्त
वेट एंड स्विच, झूठी तात्कालिकता आदि जैसे हेर-फेर प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल। ऐसी प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत परिभाषित अनुचित व्यापार प्रथाओं की श्रेणी में आती है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचीबद्ध किए हुए 13 निर्दिष्ट डार्क पैटर्न की रोकथाम अधिनियम के लिए 30 नवंबर 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन दिशा निर्देश 2023 जारी किए। अब आपकी अगली न्यूज़ है। 75वें एनसीसी स्थापना दिवस के उत्सव को मनाने के लिए पूरे देश भर को कवर करने वाली बालिका कैडेट साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इस साइक्लोथॉन को 2 अलग-अलग बिंदुओं से शुरू किया गया है। इनमें एक तो पश्चिमी तट के कन्याकुमारी से और दूसरा पूर्वी भारत के प्रमुख बिंदु गुवाहाटी से। इन दोनों का समापन नई दिल्ली में होगा। ये बालिका कैडेट असाधारण रूप से प्रशिक्षित हैं, जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं। बालिकाओं ने लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस चुनौतीपूर्ण मार्ग को तय किया। लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैनिक कर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए भारतीय सेना ने ऐतिहासिक पहल की। इसके अंतर्गत भारतीय सेना ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 4 से 8 दिसंबर 2023 तक दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX का आयोजन किया है। यह अभ्यास शांति मिशन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र CUNPK में चल रहे प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें इस क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र CUNPK शांति स्थापना अभियानों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली भारतीय सेना की एक प्रमुख संस्था है। अब आपकी अगली न्यूज़ है। प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे DRDO द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। MSME और स्टार्टअप सहित भारतीय उद्योगों के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अकादमिक और वैज्ञानिक संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करना, जो वर्तमान समय में भारतीय रक्षा उद्योग को उपलब्ध नहीं है। ये आपका पहला है। अब आपका अगला है दूसरा, निजी उद्योग विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप के साथ जुड़ना, जिससे सैन्य प्रौद्योगिकी में डिजाइन और एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। उन्हें सहायता अनुदान के साथ साथ समर्थन प्रदान किया जा सके। वो आपका अगला है। इसमें देश में पहली बार विकसित की जा रही विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान, डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। आपका अगला है, निजी संस्थाओं के साथ सशस्त्र बलों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षाविदों और प्रमाणन एजेंसियों के बीच एक पल का निर्माण करना है। अब आपका अगला है, अवधारणा का प्रमाण रखने वाली भविष्य की प्रौद्योगिकियों का समर्थन करना और उन्हें प्रोटोटाइप में परिवर्तित करना। इस योजना से प्राप्त होने वाले लाभ इस प्रकार हैं। पहला है, देश की रक्षा प्रौद्योगिकियों का डिजाइन एवं विकास करने के लिए भारतीय उद्योगों में क्षमता और दक्षता का निर्माण। दूसरा है, अनुसंधान एवं विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जहां उद्योग और शिक्षा मिलकर सशस्त्र बलों और रक्षा क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब आपका अगला है, देश में रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। अब आपका अगला है,
रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तो आज की न्यूज़ हम यहीं